2024 में स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट। जी हां, अब प्रत्येक गांव में खुलेगा आजीविका केंद्र, जिसमें 12,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगा रोजगार। इस आजीविका केंद्र में 10-12 इकाइयों पर जो है रोजगार शुरू किया जाने वाला है। तो क्या है पूरी योजना, क्या है पूरी जानकारी, चलिए आइए हम आपको बता देते हैं ना। कैसे कैसे गांव स्तर पर शुरू होने वाली पूरी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। विद प्रूफ आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर देखिए, हर गांव रोजगार, स्वयं सहायता समूह को मिले 12 करोड़ रुपए। अब देखिए यहाँ पर पूरी में जूम करके जानकारी आपको दिखाई देती हूँ। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 3 महीने तक चलेगा अभियान। इच्छुक समूह किए जाएंगे लिंक। अब देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर क्या है। तो लखनऊ, हर गाँव न्यूनतम 10 रोजगार इकाइयाँ लगाने के लिए प्रशासन की योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तेजी मिल रही है। करीब 2000 स्वयं सहायता समूहों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए क्रेडिट लिंक से जोड़ते हुए बैंकों की ओर से 12 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। देखिए, लोन तो यहाँ पर मिलेगा ही समूह में, और लोन पर आप अपने रोजगार व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। लेकिन गांव स्तर पर सरकार आपको मदद क्या कर रही है, आजीविका केंद्र शुरू किए जाने वाले हैं, आजीविका केंद्र बनेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगले 3 महीने में विशेष अभियान चलकर इस तरह के दूसरे स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा, जिनको अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। सोमवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक प्रतिनिधियों की बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि गाँव में रोजगार के अवसर पैदा हो, ताकि लोगों को नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए 10,000 इकाइयां स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उस पर माइक्रो प्लान बनाकर कार्य हो रहा है। गांव में जो भी स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, उनको उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बैंकों से सबसे कमजोर वर्ग का हाथ पकड़कर इसे मुख्य धारा में लाने में मदद करने को अपील की है। अग्रणी जिला प्रबंधक मनीष पाठक ने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक गांव में इकाइयां स्थापित करने की है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में यह बहुत शानदार प्रयास है, जिसमें इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की मदद की जा रही है। करीब 2000 स्वयं सहायता समूहों में प्रत्येक को 6 लाख का लोन दिया जा रहा है। यदि आपके समूह में अगर 10 दीदी हैं तो सभी को लोन मिलेगा। अब आपकी इच्छा है कि ले ना ले, अगर आप रोजगार करना चाहती हैं तो इस लोन को ले सकती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक अभियान की तरह इसे जिलों में चलाया जाएगा। लोन के अलावा इनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाएगा। कार्यशाला में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास का खाका प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार जैन, उपायुक्त NRLM आशुतोष दुबे, SSG ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर जयमेजय शुक्ला और प्रशिक्षक अनिक शर्मा और इस तरीके से काफ़ी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। अब हम आगे इसके बारे में और आपको समझा देते हैं कि हर गांव में आजीविका केंद्र के तहत किस प्रकार से कार्य रोजगार आदि किया जाने वाला है। कार्य बाराबंकी में शुरू हो चुका है। तो 1 माह में प्रत्येक ब्लॉक में तैयार हो जाएंगे मॉडल आजीविका केंद्र। मनरेगा से सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा भवन। प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आजीविका केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। तो बाराबंकी में 1155 ग्राम पंचायतों में शुरू होने वाले इस आजीविका केंद्र में स्वयं सहायता समूह की 12,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो जो आजीविका केंद्र गांव में खुलेंगे उसमें 12,000 महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो DM ने
सभी विकास खंड अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही इसे अंजाम देने के निर्देश दिए हैं। सरकारी जमीन पर मनरेगा से प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल केंद्र का निर्माण 1 माह में पूरा करने का फैसला लिया है। इसके बाद गांव स्तर पर निर्माण कराया जाएगा, यानी कि गांव में एक केंद्र बनेगा और उसका जो है एक मेन केंद्र ब्लॉक पे भी बनेगा, ब्लॉक पर भी आजीविका केंद्र बनेगा और जो गाँव में भी बनेंगे। तो गाँव वाले जो आजीविका केंद्र के कार्य हैं वो ब्लॉक के आजीविका केंद्र से फिर कंप्लीट किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि मनरेगा से प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल केंद्र का निर्माण होगा, जो कि 1 माह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद गांव-गांव में जो है निर्माण कराया जाएगा आजीविका केंद्र का। यही नहीं, इन केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह की निर्मित वस्तुएं बेची जाएंगी। जो चीज़ें स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, कोई प्रकार के रोजगार उद्योग लगेंगे, तो वो चीज़ें जो बेचेंगे समूह, तो वो वस्तुएं बेची जाएंगी इस केंद्र से। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का फैसला धरातल पर उतरा तो 12,000 महिलाओं को रोजगार के साथ ही एक ही छत के नीचे बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा, जनरल स्टोर का सामान मुहैया कराया जाएगा। स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे सर्फ, डिटर्जेंट, फिनाइल, सफाई की अन्य स्वच्छता किट के अलावा चिप्स, पापड़, अचार, पीने का पानी, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि चीजें उपलब्ध होंगी। यही नहीं, महिलाओं द्वारा बुटीक और ब्यूटी पार्लर का कार्य भी किया जाएगा। डीएम ने बताया कि सभी बीडीओ के साथ बैठक कर पूरे जिले में लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले चक्र में प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव में आजीविका केंद्र 1 महीने में तैयार कर लिया जाएगा, जिसे मॉडल के रूप में देखा जाएगा। तो कुल मिला के अभी पहले चरण में बाराबंकी में कार्य शुरू हुआ है। तो आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में यह कार्य किया जाना है। तो प्रत्येक गाँव में बनेगा आजीविका केंद्र, उसका जो मेन मॉडल केंद्र होगा वो ब्लॉक स्तर पर बनेगा। तो एक ही केंद्र पर अलग अलग प्रकार की 10 इकाइयां शुरू कर सकती हैं महिलाएं, उद्योग या लघु उद्योग या कोई रोजगार कार्य शुरू कर सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कार्य मैंने आपको बताए हैं। इसके लिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आपको बैंक लिंकेज करा के लोन भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि आप उस समूह से प्राप्त लोन से अपना कोई रोजगार शुरू कर सके। अभी तक समूह की महिलाएं जो भी कार्य करती थीं, उनके लिए कोई स्थान नहीं था कि वो अपना सामान वहां से बेच सकती, सेल कर सकती। तो अब यह आजीविका केंद्र गांव-गांव सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है, कार्य शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी गांवों में आजीविका केंद्र बनेंगे, इस पर शुरुआत हो चुकी है। तो यह समूह की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपडेट है। इसके माध्यम से अभी शुरुआती में देखा गया कि जो पैसा दिया गया है समूह की महिलाओं को, उसमें 12,000 महिलाओं को गांव स्तर पर ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा। कि जो भी महिलाएं रोजगार शुरू करेंगी, व्यवसाय शुरू करेंगी, उसमें कहीं ना कहीं और भी महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने में अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। जैसे कोई भी दीदी अगर पैसा लगा के रोजगार शुरू करती या कोई समूह पैसा लगा के रोजगार शुरू करता है, तो उसको कार्य कराने के लिए भी अन्य लोगों की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं गांव में इस प्रयास से कई महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। आशा करते हैं कि इस नई अपडेट से आपको काफ़ी खुशी हुई होगी। या वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नई वीडियो, नई अपडेट देखना और जानना चाहते हैं समूह से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।